हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस धमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। रूपा जी का खत आया था अमेरिका से, मानो कोई हाथ लंबा समुद्र को लांघ कर पीठ सहलाते हुए आश्वस्त कर रहा हो कि हम साथ में हैं, आप मुझे नियमित रूप से रिपोर्ट भेजा कीजिए। अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। There was certainly much to report since my last letter a month ago. लिखने लायक रिपोर्ट में बहुत कुछ था मेरे पास। एक महीने पहले मैंने कुछ लिखा था, उसके बाद बहुत कुछ हो चुका था लंदन में, यूरोप में। The main news was संकीर्तन। सबसे महत्वपूर्ण वृत्त था संकीर्तन का। The cold weather had not deterred daytime shoppers even slightly. इतनी ठंड थी दिन में भी, फिर भी डे टाइम दिन में जो शॉपिंग करने के लिए बाहर लोग निकलते थे वो फिर भी आ ही रहे थे लंदन के रास्तों पर। एंड ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट रिमेन्ड बस्लिंग विद बिजनेस। और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे जो बिजनेस चल रहा था वो बहुत जोरदार चल रहा था सभी शॉपकीपर्स का। फॉर द ब्रिटिश द डैम्प क्लाउडी डेज वेयर अ वे ऑफ लाइफ। ब्रिटिशों के लिए ये ठंड का मौसम, ये बारिश की या बहुत ही डल ऐसी जो वातावरण है, ये रोज का काम था, उनके जीवन का भाग था वो। दे सीम्ड इक्वली अनअफेक्टेड इन द इवनिंग्स। शाम होते ही उनको ऐसा लगता था उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इतनी ठंड है, इतनी ओस पड़ रही है। When the pubs and the other night spots at Piccadilly Circus continued to do a thriving business despite the winter weather. Piccadilly Circus के पास रात के जो pubs चल रहे हैं या नाइट स्पॉट्स हैं, वो अपना काम फुल स्केल चल रहा था उनका। But if the Karmis were determined for sense gratification, our Sankirtan party was equally prepared to offer them Lord Chaitanya's mercy. ये कर्मी लोग इतने अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्साह दिखा रहे हैं, दृढ़ता दिखा रहे हैं कि ठंड हो बारिश हो कुछ भी हो, हम इंद्रिय तृप्त करके ही रहेंगे, तो हमारे संकीर्तन पार्टी के लोग भी क्या थे, ऐसे ही दृढ़ व्रत थे कि हम भी जाके चैतन्य महाप्रभु की कृपा इनको देकर ही आएंगे। By now the British devotees had become expert at selling back-to-borded magazines. ब्रिटिश भक्ता भी भगवत दर्शन पत्रिका वितरित करने में निपुण हो गए थे। And the sales had been so brisk that we had to print a special British edition to supplement the shipments from Japan. ऐसा सेल हो रहा था हमारा कि हमने एक स्पेशल ब्रिटिश एडिशन निकाली, क्योंकि जापान से जो अगला वाला बैच आने वाला था पत्रिकाओं का वो अभी तक पहुंचा नहीं था। The Sankirtan expertise was appreciated by everyone. हमारी जो संकीर्तन में निपुणता है सब लोग सराहना कर रहे थे उसकी, इनिशियली इंक्लूडिंग इवन द पुलिस। पहले तो शुरुआत में पुलिस लोग भी हमारी सराहना कर रहे थे, बोले क्या लोग हैं, ठंड में बाहर आते हैं, बारिश में बाहर आते हैं, बर्फ पड़ रही है। Since introducing Delhi Sankirtan, we had been taking great pains to allay any fears on their part that we might be a problem for them. जब से हमारा दिल्ली संकीर्तन शुरू हुआ था हर दिन का, हमने क्या किया था, पुलिस लोगों के लिए अगर कोई भी हमारे से समस्या होने वाली थी तो उसको दूर करने के लिए हम बहुत सजग थे। उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए हमारे संकीर्तन के कार्यों के द्वारा, ताकि वो खुश रहे। After receiving a number of warnings from them in regards to the blocking of pedestrian traffic, we had now taken a single file marching along the curb and whenever possible in the street. बार बार उनसे हमको कंप्लेन आ रही थी कि तुम लोग पेडेस्ट्रियन वॉक जो है, फुटपाथ पे चलने वाले लोग, उनका मार्ग अवरुद्ध कर देते हो। तो हमने क्या स्कीम निकाला, एक सिंगल फाइल में चलते थे हम, एक लाइन बना के सब भक्त लोग, चाहे वो पेडेस्ट्रियन पाथ में चल रहे हो या रास्तों पर चल रहे हो। The police constables, however, were becoming dissatisfied with our attempt at cooperation, and lately they had been asking us to entirely discontinue our kirtans. लेकिन फिर भी ये पुलिस के कांस्टेबल लोग जो थे वो हमने सहकारी दिखाने के बावजूद भी असंतुष्ट हो रहे थे और वो बोल रहे थे कि तुमको ये संकीर्तन बंद कर देना चाहिए रास्तों पर आकर। When I related to Mukunda and the others our experience in Los Angeles, we decided it would be best to seek our official sanction for activities. जब मैंने मुकुंद के साथ चर्चा की कि लॉस एंजलिस से हमने कैसा किया था, पुलिस से परमिशन निकाला था ऑफिशियली, वो यही इंग्लैंड में भी करना चाहिए। मुकुंद, dressed in his British best, bowler hat, sleek umbrella, accompanied me to Scotland Yard. तो मुकुंद जी हमारे ब्रिटिश ड्रेस में एकदम ठाट बाट से सज धज के, एक अच्छी अम्ब्रेला, एक
हैट पहन के, बॉलर हैट, पता नहीं क्या होता है। स्कॉटलैंड यार्ड एक पुलिस की जगह है, स्कॉटलैंड यार्ड कहते हैं उसको। तो वहाँ उनसे मिलने के लिए हम दोनों चले गए। Perhaps due to his impressive appearance and immaculate manners, we were escorted to the top floor, to the office of the commissioner himself. मुकुंद के ठाट बाट को देखकर और उसके ब्रिटिश तौर तरीकों को पालन करने की क्षमता देखकर वहां के पुलिस ने हमको सीधा ऊपर के फ्लोर पे भेज दिया, हाई कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास, सीधा उसके साथ मिलने दिया। See, this is the importance of dressing well and behaving properly. We had thought to first investigate what our rights were before actually making a formal request. हमने पहले सोच के रखा था कि हम उनसे पूछेंगे कि हमारे अधिकार क्या है कानून के अनुसार, फिर हम अपना रिक्वेस्ट सामने रखने वाले थे कि हम क्या कर सकते हैं एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रस्तों पर, और क्या नहीं कर सकते, वो पहले हम जानना चाहते थे। बट एट दिस पॉइंट देयर वाज नो टर्निंग बैक। अभी यहाँ तक पहुंच गया तो अभी पीछे तो मुड़ नहीं सकते थे। कृष्णा हैड ब्रॉट अस to a confrontation with one of the highest officials in the government's law enforcement department. कृष्ण ने हमको सामने सामने लाकर रखा था एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो पूरे ब्रिटिश राज का, गवर्नमेंट का हाईएस्ट ऑफिशियल, सबसे बड़ा अधिकारी व्यक्ति था। मुकुंद ब्रीफली आउटलाइंड अवर सोसाइटीज हिस्ट्री। मुकुंद ने हमारे संस्था के इतिहास के बारे में उसे अवगत कराया, एज वेल एज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर हमारे उद्दिष्ट क्या है वो समझाए, and informed the gentleman that we had recently been accorded charitable status by the government. ये भी उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे हमारी जो संस्था स्थापित की है, ISKCON ऑफ इंग्लैंड या ISKCON ऑफ लंदन, इसे चैरिटेबल स्टेटस भी प्राप्त हो चुका है। We had come to request permission to collect donations from the public and to hold orderly कीर्तन procession on a day-to-day basis. हम दो कार्यों के लिए आए हैं, एक तो है लोगों से चंदा इकट्ठा करने का परमिशन, और दूसरा हर दिन हम कीर्तन पार्टी लेकर रस्तों पर सिंगल फाइल में चलेंगे, उसका परमिशन। मुकुंद प्रेजेंटेड एवरीथिंग परफेक्टली। मुकुंद ने सब कुछ बहुत परिपूर्ण रूप से समझाया, इवन टू द पॉइंट ऑफ फेनिंग अ ब्रिटिश एक्सेंट। यहाँ तक कि उसकी भाषा जो की बोली थी वो भी ब्रिटिश थी, हालांकि वो अमेरिकन थे मुकुंद, बट ही वाज स्पीकिंग परफेक्टली इमैक्युलेट ब्रिटिश इंग्लिश। सो तो जैसे वो लोग बात करते हैं वैसे वो बात कर रहे थे। द स्कॉटलैंड यार्ड ऑफिशियल अटेंटिवली हर्ड अस आउट। तो स्कॉटलैंड यार्ड का जो अधिकारी था उसने ध्यान से हमारी बातों को सुना। अवर अपील फिनिश्ड, हमारी बात सामने रखने का काम खत्म हो गया। वी साइलेंटली अवेटेड हिज डिसीजन। हम शांत बैठकर उसका जो निर्णय है वो सुनने के लिए राह देखने लगे। द ऑफिशियल बिगैन बाय स्टेटिंग दैट वी हैड नो डाउट ऑफ आवर गुड इंटेंशंस। ऑफिशियल ने कहा, आपके सद्भावना जो है, आप जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे की भावना, मैं उसकी कदर करता हूँ, उसके कोई संशय नहीं मुझे उसमें, बहुत सही काम कर रहा था। What the country needed was more groups such as ours to combat the rise of criminality. हमारे जैसे और भी दलों की जरूरत है इस देश को, जो बढ़ती गुनहगारी है, लोग क्राइम की तरफ मुड़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए। Which seemed to be sweeping the nation. कि गुनहगारी इतनी बढ़ रही है कि सारे ब्रिटेन में लोग त्रस्त हैं। Thefts, rapes and even murders were occurring in an alarming number. चोरी, बलात्कार और खून हो रहे हैं रस्तों पर बहुत ज्यादा मात्रा में। And the offenders were often youths still in their teens. जो अपराधी है वो कौन है? 13 से 19 उम्र के नौजवान युवक हैं। Can you believe? इतने यंग लड़के। Before today, he had not been aware of our activities and was glad that we had taken the time to inform him. आज से पहले आपके कार्य के बारे में मुझे इतना कुछ पता नहीं था, आपने इतना समय निकाल कर यहाँ आए और ये सब बताया, इसके लिए धन्यवाद। However, since we had asked, it was his duty to inform us that British law did not permit our request to be granted. क्या बात बोलने का तरीका ये, क्योंकि हमने पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ब्रिटिश लॉ जो है वो हमारे इस विनती को अमान्य करता है। लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है काम करने का, पब्लिक से डोनेशन मांगना और रस्तों पर सिंगल फाइल में चलते हुए कीर्तन करना, इसका परमिशन नहीं है। एज अ चैरिटी वी कुड अप्रोच द चैरिटी कमीशन एंड रिक्वेस्ट दैट दे ग्रांट अस अ परमिट फॉर पब्लिक फंड रेजिंग। आपको चैरिटी चाहिए, चैरिटी कमीशन उसके पास जाइए, उनसे पब्लिक फंड रेजिंग के लिए परमिशन लीजिए। एक इवेंट होता है जिसमें लोगों को आप बुलाते हो, अपना बात सामने रखते हो कि हम ये कार्य कर रहे हैं इसलिए हमको इतने पैसे चाहिए, आप मदद कीजिए,
तो वो प्रोग्राम के लिए परमिशन निकाल सकते हो उनसे, उसको कहते हैं पब्लिक फंड रेजिंग। इफ आवर परमिट वॉज ग्रांटेड and he assured us that it would certainly be, considering our unquestioned worthiness, we would be able to seek donation for a period of 2 weeks in the year. तो अगर चैरिटी कमिश्नर ने हाँ कह दी, मुझे भरोसा है कि आप लोगों की सुंदर कार्य को देखकर वो जरूर हो हाँ कहेंगे आपको, आप पूरे साल में 2 हफ्ते ये फंड रेजिंग का काम कर सकते हो। वाह वाह, क्या परमिशन है। There are approximately 7,000 registered charities in London, in England. 7,000 ऐसे रजिस्टर किए जा चुके हैं, दान धर्म के काम करने वाले संस्थाएं हैं। एंड द कमीशन ऑलमोस्ट ऑलवेज अलॉटेड ईच अ टाइम टू कलेक्ट। और ये 7,000 लोगों को जो कमीशन है वो पूरा साल का बंटवारा करके देता है कि इन दिनों में तुम चंदा मांग सकते हो। देयर वर अप्रोक्सीमेटली यूजुअली हाउएवर दे वुड गेट अ टर्न वंस एवरी 5 or 6 years। 5-6 साल में एक बार उनका टर्न आता था 2 हफ्ते का। Except for very large organizations like Oxfam, which enjoyed large-scale support on a national level. कोई बड़ी संस्था है अगर Oxfam करके, I think it is Oxford Family का शॉर्ट फॉर्म है वो, उनको बहुत नेशनल लेवल पे मतलब राष्ट्रीय स्तर पर वो काम करते हैं, उनको चंदा बहुत सारा इकट्ठा करने का अधिकार दिया गया है। Without the proper permit, it was illegal for anyone to collect. अगर आपके पास परमिट नहीं है तो रस्तों पर अगर आप कलेक्शन करते हो डोनेशन, वो इलीगल माना जाएगा, अवैध माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा। And the punishment would be a fine and possible jail sentence. और उसके लिए फाइन लगेगी और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। Regarding our marching band, there would perhaps be a problem of obstruction. हम जो मार्चिंग बैंड निकालना चाहते हैं कीर्तन, मार्चिंग बैंड मतलब जो आप देखते हो ना 26 जनवरी 15 अगस्त को लोग चले, आर्मी चलती है पूरी, उसको मार्चिंग बैंड बोलते हैं। तो आपका जो मार्चिंग बैंड है मतलब संकीर्तन है, वो लोगों के चलन वलन परिवहन में बाधा डाल सकता है। The law courts had left this entirely within the discretion of each individual police constable. तो लॉ ने कहा था कि वहाँ का जो लोकल पुलिस कांस्टेबल रहेगा उसके मत के अनुसार वो परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर वो देखता है कि इनसे तकलीफ हो रहा है वो नहीं मिलेगी, तकलीफ नहीं कर रहे वो खुश है आपसे, तो आप कर सकते हो उसको। मुकुंद एंड आई हरीड आउट ऑफ द पुलिस हेडक्वार्टर्स। ये पुलिस के हेडक्वार्टर्स में से, मुख्यालय में से हम लोग तुरंत बाहर निकल गए। आई रिमेंबर टू लेट Prabhupada's warning to let sleeping dogs lie. मुझे बहुत देर से याद आया कि प्रभुपाद जी ने मुझे एक बार वार्निंग दी थी, सोते हुए कुत्ते को सोते रहने दो। मतलब ऐसा कुछ नहीं करो जिससे तुम पुलिस या गवर्नमेंट की नजरों में इतने आ जाओ कि वो हर जगह तुमको ढूंढने लगे। फिर अभी पहले वो सो रहे थे, उनको कुछ पता ही नहीं था ये चल रहा है इनका कुछ काम ऐसा। अभी जाके हमने क्या किया था, वो सोते हुए कुत्ते को जब वो जगा दिया था, अभी सब पूरे लंदन में सब लोग देखेंगे हरे कृष्णा वाले से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हाई कमिश्नर का व्यक्ति है, उसके एक आदेश में ऐसा चालू हो जाएगा सब। हमने ऐसे सोते हुए कुत्ते को जगा दिया था। अभी मुझे बाद में बहुत लेट याद आया कि प्रभु जी ने बोला था ये काम नहीं करना। नॉट ओनली हैड वी फेल्ड टू गेन सैंक्शन फॉर आवर एक्टिविटीज, बट वी हैड एंटायरली एक्सपोज्ड अवरसेल्फ टू वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफिशियल्स। ना कि हमको अनुमति मिली, ऊपर से हमने अपने आप को एक्सपोज कर दिया एक ऐसे बड़े ऑफिशियल के सामने कि इसके आगे हम उनके रडार में आ जाएंगे। द कीर्तन पार्टीज वेर ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द पुलिस। पुलिस का भी ध्यान हमारी कीर्तन पार्टियों पर आने लगा। एंड दे वुड इवेंचुअली स्टॉप नॉट ओनली द चैंटिंग बट आवर मैगजीन डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। अभी ये लोग क्या करेंगे, हमारा चैंटिंग तो बंद ही कर देंगे, मैगजीन का डिस्ट्रीब्यूशन जो चल रहा है जिसके कारण हमें चंदा मिल रहा है और जिससे मंदिर चल पा रहे हैं वो भी अभी बंद हो जाएगा। It was clear from the discussion that we had only one recourse. इस बातचीत से एक ही चीज सामने आई, एक ही मार्ग है हमारे पास। We would have to discontinue the Kirtan processions to take the attention of the magazine distributors, who would now have to work under cover. अभी क्या करना होगा, हमें अपने कीर्तन प्रोसेशन को तो बंद ही करना होगा, और जो मैगजीन डिस्ट्रीब्यूटर है उनको क्या करना पड़ेगा, अंडर कवर मतलब खुले रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से काम करना पड़ेगा मैगजीन बांटने का। Any reflections? We should be immaculately dressed and extremely well mannered. समाज में जब हम प्रस्तुत होते हैं वैष्णव एटिकेट सदाचार को, बाहर की दुनिया की जो मैनरिज्म्स हैं, तौर तरीके हैं, उनको और अपने वस्त्रों को हमेशा परफेक्ट रखना है। ये आपके वस्त्र परफेक्ट है, अभी जरा देख लीजिए। अभी भी मुझे अगर इस क्षण बाहर भेज दिया जाए तो मैं प्रेजेंटेबल हूँ।
क्यों हूँ? क्योंकि मैं एक शिक्षक की भूमिका में हूँ। मैं सदैव जानता हूँ कि आई एम ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग प्रभुपाद। ऐसा कोई समय क्षण ही नहीं है मेरे लाइफ में जिसमें मुझे लोग उनके प्रतिनिधि के रूप में नहीं देख रहे हैं। तो अच्छा रहेगा कि हम हमेशा इमैक्युलेटली ड्रेस्ड रहें। थोड़ा मेहनत लगता है कपड़ा घिसने में रोज का रोज, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा मेहनत लेके उसको करें, ना कि आलस करो। कितने लोगों का स्वप्न नहीं है? आप खड़ा करो। So many of them are actually not washing their clothes properly. और ये मांग भी नहीं रहे हैं कुछ करके जल्दी से। तो पॉइंट है कि you have to be very careful with dress cleanliness. जैसे लोग सेल्फ नोटिफिकेशन दूर होते करते हैं, हमें वैसे इस साइकिल पे पावरफुल। संकर्षण उवाच, लोग इंद्रिय तृप्ति करने के लिए इतना दृढ़ व्रत रहते हैं, हमको भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा बांटने के लिए उनके जितना ही दृढ़ व्रत रहना चाहिए। हमें घाई नहीं करनी चाहिए। इसके लिए घाई किसके लिए नहीं करना चाहिए? खास करके गवर्नमेंट के साथ डील करने वाले कोई भी काम होता है ना, ऑफिशियल काम, उसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। उसमें जल्दबाजी की महंगा पड़ सकता है। लखीणाम श्रृंगीणाम और क्या, नदी नाम शस्त्रपाणी नाम, हाँ स्त्रीषु राजकुलेषु च, करेक्ट। विश्वास नहीं करता यार, स्त्रीषु राजकुलेषु च। तो ये 6 लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते। कौन कौन है ये लोग? नदी, स्नान करने जाते हो, तुमको लगता है नदी में कूद दूंगा मैं, कुछ भी स्नान ऐसा वैसा कर दूंगा। गंगा में बहुत लोगों ने जान गवाया हमारे बुक में। नदी नाम, फिर शस्त्रपाणी नाम, अगर कोई व्यक्ति है जिसके हाथ में कोई शस्त्र है, शस्त्र मतलब जो हाथ में पकड़ के चलाया जाता है, अस्त्र मतलब जो फेंक के मारा जाता है, शस्त्रास्त्र बोलते हैं ना हम। तो ऐसा अगर किसी के पास है तो उसके साथ असावधान नहीं रहना। फिर नखीणाम, जिनके क्लॉज है, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, गरुड़ है, पक्षी, क्लॉज। फिर श्रृंगीणाम, जिनके हॉर्न्स है, गौशाला में काम करने वाले लोग, सावधान। उनके साथ उनके आजू बाजू में कभी भी असावधान नहीं रहना, कुछ भी कर सकते हो अचानक। फिर स्त्रीषु राजकुलेषु च, भौतिकवादी स्त्रियों के ऊपर कभी विश्वास नहीं रखना। और राजकुलेषु मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर या राजा के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर विश्वास हो नहीं वो कर्तव्य। इसका एडवाइस है चाणक्य पंडित। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन चाणक्य पंडित। हमको सोए हुए कुत्ते को, हाँ, सोए हुए कुत्ते को नहीं जगाना चाहिए। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट सोया रहता है, हम अपना क्रिएशन करते तब तो जितना हो सके हमारे कार्यों को हमें ऐसे लोगों की नजर में नहीं लाना है जो हमारे लिए अननेसेसरीली बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है गुरुकुल में शिक्षक को जाके बताना नहीं है कि यहाँ ये गड़बड़ चल रहा है, उस सोए हुए कुत्ते को मत जगाओ, उसको पता नहीं है ये सब, हम जो गड़बड़ कर रहे हैं वो, तेरी भी चोट मेरी भी चोट, चलेगा क्या? दोनों भी खड्डे में जाएंगे। ऐसा करेंगे तो करते हैं ऐसे लोग कभी कभी। हाल ही में एक किस्सा सामने आया मेरे, एक 2 भक्त थे हमारे गुरुकुल में, वो पिछले सेमेस्टर में कभी तो उन्होंने पेपर चोरी करके टीचर से क्वेश्चन पेपर उसका प्रिपरेशन करके रखा था। 40 मार्क का ही प्रिपरेशन किया था बराबर, और 40 मार्क ही लेके आए, क्योंकि उधर पे उससे पास होता है 40 आउट ऑफ 80 पे। और एक दूसरे का मदद किया। आई वॉज शॉक्ड एक्चुअली, मुझे इतना बुरा लगा कि मैं ऐसे लोगों को गुरुकुल में आश्रय दे रहा हूँ जो इतने अप्रामाणिक हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा वो कर क्या रहे अपने करियर के साथ या अपने स्टडीज के साथ। तो दोनों का अलग अलग कारण था। एक का कारण ये था कि वो बार बार एक उस सब्जेक्ट में फेल हो रहा था, वो पक चुका था वो सब्जेक्ट पढ़ के। और दूसरे का कारण था कि उसके पिताजी ने उसको ऐसा डांट लगाया था कि अगर वापस कम मार्क आना तो गाड़ हो जाऊंगा, तो वो डर के कारण उसने किया। देखो कभी भी ना फ्रस्ट्रेशन, फियर, एंगर, एनवी, टेम्पटेशन, ये बहुत डेंजरस है। ये सब लोग ये अच्छे अच्छे लोगों को खराब कर देते हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। अगर उन्होंने तभी बोला रहता हमसे गलती हो गया है, तो अभी तक उनका पढ़ाई और डबल अच्छे से करा लेते थे हम लोग, कि उनको तकलीफ हो रहा है पढ़ने में और अच्छा पढ़ाना है उनको, और क्या कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इनसिंसियरिटी बाद में भुगतनी पड़ेगी।
जो ड्यूटी रहते हैं उसे मालूम रहते हैं कि कैसे बिहेव करना है दूसरे को। मुकुंद जी इतने एक्सपर्ट थे, उनकी भाषा, उनकी बोली, उनका पहराव, उनका प्रेजेंटेशन स्किल जिसको कहते हैं, किसी ऑफिशियल से बात कर रहे हैं तो कैसे बात करते हैं, हमको सीखना चाहिए ये सब चीज़। वो ऑफिशियल से जाकर मैंने बात किया, वो इतना खुश हो गया, उसने मुझे कहा कि हम लोग के यहाँ ना स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्लास देने के लिए आओगे क्या आप लोग? मैंने बोला ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो उन्होंने एक डेट बोला है, फिक्स किया कि हमारे पूरे ऑफिस के स्टाफ को आप ये देना सेशन सेमिनार। मैंने बोला बदले में आप हमारा मीटर तो ठीक करा के दे दो आपकी हाँ बोला वो हो जाएगा, आपको चिंता मत करो। So it's very important to learn it. और कोई? तो एक और बात माननी पड़ेगी इन भक्तों की कि हालांकि ये गलतियां करते थे कभी, लेकिन बहुत प्रामाणिक थे, वो मान लेते थे कि ये मैंने गलती की है। उनका इच्छा सही था सेवा को बढ़ाना, संकीर्तन को बढ़ाना, लेकिन वो करते समय कभी गलती हो जाता था, जो नहीं करना चाहिए वो कर देते थे। लेकिन इतने ऑनेस्ट थे, एक पुस्तक में छाप के लिख दे, वो सबको बता रहे मैंने ये गलती कर दी। ऐसा कौन कर रहा है? अभी इनके तमाम विष्णु महाराज के डिसाइपल्स पढ़ेंगे ना इसको आगे जाके पुस्तक को, बोले क्या हमारे गुरु महाराज ऐसे ऐसे गलती की है। इसके लिए बहुत विनम्रता चाहिए और साथ में बहुत ऑनेस्टी चाहिए, प्रामाणिकता। ये आध्यात्मिक गुरु है ये, वो ऐसा है तो अपने गलतियों को भी बोल रहे हैं, मैंने ये गलती किया, ऐसा डांट खाया, ये मेरे को फटकारा दो बाद में, या मैंने इसके कारण इसको उनका प्रीचिंग थोड़ा खराब कर दिया। पब्लिकली लिखना, पुस्तक में डाल कर सबको बांटना मेरी गलतियों को, कितना विनम्रता चाहिए उसके लिए, आप समझ रहे हैं? हम तो गलती करते हैं, ऊपर से छुपाने का ट्राई करते हैं। So this is not proper. You become great by this kind of approach. महान व्यक्ति इसलिए महान बनता है, उसकी इतनी ऑनेस्टी है, उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रूटली ऑनेस्ट। इतना प्रामाणिक कि थोड़ा चमड़ी छिल जाए, नुकसान भी हो, तकलीफ भी हो तो भी चलेगा, लेकिन मैं प्रामाणिक ही रहूंगा। जैसे आपके टीचर्स है, वो आपको डांट लगाते हैं, कभी कभी रिलेशनशिप भी खराब होता है उससे, बट दे आर ब्रूटली ऑनेस्ट। वो तुमको ढीला नहीं पड़ने दे रहे, या तुम्हारा मैल परफॉर्मेंस को टॉलरेट नहीं कर रहे, इवन एट द कॉस्ट ऑफ समटाइम्स स्पॉइलिंग रिलेशनशिप, दे विल कम एंड टेल यू ये सही नहीं है। तो वो अपना काम सही कर रहे हो जब वो ऐसा करता है। कोई इनसिंसियर व्यक्ति रहेगा, वो क्या कहेगा, जान दो, इसको इंप्रूव होना है नहीं होना है इसका प्रॉब्लम है, वो उसके घर वाले देख ले, हमको तो क्या है, हमको अपना प्रसाद मिल रहा है, हम अपना घर में खुश है, हम अपना जीवन चला ही रहे, व्हाई शुड वी टेक पंगा? हमारे भक्तों को गवर्नमेंट में एंटर करना चाहिए, ताकि ऐसा परमिशन निकालने का काम तुरंत। इनके पिताजी अभी एक्सपर्ट हो गए इसमें, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ डील करने में, तो हमको भी सीखना चाहिए। एक दासानुदास प्रो करके थे पुणे में, गुजर गए अभी, बहुत एक्सपर्ट थे इस मामले में। आई वांट टू रियली रिमेंबर हिम ऑन दिस ओकेजन, ही डिड लॉट ऑफ सर्विस, हमारे पुणे मंदिर के लिए बहुत सेवा की उन्होंने। ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड परमिशन निकाल के लाते थे वो, जिसके लिए छतरी लोग ना बोलते हैं, रथ यात्रा का रूट, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन चाहिए, कोई पार्किंग का स्पेस चाहिए मंदिर के लिए, और कोई टैक्स ग्रांट चाहिए स्पेशल, या कोई रोड बनाकर चाहिए। अच्छा, अजीब अजीब तरीके के काम उनको देते थे भक्त लोग, वो गवर्नमेंट के अंदर जाके उसके सब परमिशन निकाल के सैंक्शन करा के देते थे। एंड जस्ट एन अनदर ऑर्डिनरी डिवोटी, ऐसा नहीं कि बहुत रिच थे या वो बहुत ही कैरिज्मेटिक थे, ऐसा नहीं, जस्ट प्रामाणिक थे, सिंसियर थे। पता नहीं कृष्ण कैसे करवा देते थे उनसे काम, बाकी कोई ट्राई मारता था, किसी से नहीं होता था काम। तो